फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसी कंपनी शेयर करूंगा जो कि मुझे लगता है कि अपने सेक्टर के रैली को नेक्स्ट बुल रन में लीड कर सकती है एंड आई हैव इनफ एविडेंस टू बिलीव कि ये ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो कंपनी है उसका नाम है सैटिन क्रेडिट केयर। तो सैटिन क्रेडिट केयर ही क्यों? क्योंकि आप यहां पे देखो, इसका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 0.66 है। ये एकमात्र पैरामीटर दिखा रहा हूं, अभी मैं आगे जाकर और डीपर मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आके इनका पीयर्स का आप देखो, अगर आप पीयर्स का देखोगे तो सैटिन क्रेडिट केयर हैज लोएस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू और मीडियन कितना है 1.06। तो आप यहां पे देखोगे कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू ही अगर इसको मीडियन मिल जाता है तो ये यहां से डबल हो सकती है। क्या इसे मीडियन प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं मिल सकता है? मेरे ख्याल से आराम से मिल सकता है और ये बताता हूं क्यों मुझे ऐसा लगता है। देखो, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इनको Q3 का नंबर्स और Q4 का जो इन्होंने कल आपको अपडेट शेयर किया और हम लोग दोनों में कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्यों लगता है कि दिस कंपनी हैज गुड पोटेंशियल टू डू इट। तो सबसे पहले यहां पे हम दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देखेंगे। पहला पैरामीटर है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये कैसे ग्रो कर रहा है, एंड दूसरा है डिसबर्समेंट। ये दो चीज जो है आपको बड़ा पिक्चर देती है। अगर डिसबर्समेंट का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है दैट मींस मैनेजमेंट एंड कंपनी इज बुलिश। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक वगैरह लोन तेजी से तब बांटती है, तब डिस्ट्रीब्यूट करती है जबकि उनको लगता है कि जो ये पैसा बांट रहे हैं वापस उनके पास आएगा और सेंटीमेंट सुधर रहा है उस सेक्टर में। तो एयूएम का रेट क्या था ग्रोथ का? क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयूएम ग्रोथ रेट वाज 4%, डिसबर्समेंट ग्रोथ रेट वाज 20%। और ये मैं आपको स्टैंड अलोन दिखा रहा हूं क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस आपको स्टैंड अलोन है, माइक्रो फाइनेंस का है। कंसोलिडेटेड इनका कितना है देखोगे तो लगभग 12,000 और स्टैंड अलोन है 10,700 के आसपास करोड़ में बता रहा हूं मैं। तो आपको क्या पता चला, लास्ट क्वार्टर इनका एयूएम ग्रो किया था 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड डिसबर्समेंट ग्रो 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब आते हैं नया नंबर देखते हैं जो कंपनी ने कल दिया है। तो इनका एयूएम ग्रोथ देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैंड अलोन हुआ है 13%, व्हिच मींस इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग एट सेम रेट दे कैन इजीली ग्रो देयर एयूएम बाय 40%। दूसरा मतलब क्या होता है यहां पे देखो, अगर यहां पे आके अगर डिसबर्समेंट इनका देखे हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टैंड अलोन डिसबर्समेंट इनका 32% से ग्रो किया। इफ दे कंटिन्यू विद दिस रेट दे कैन इजीली ग्रो 60-70% से, तो आराम से कर सकते हैं, आराम से अपने ईवन को ग्रो कर सकते हैं 50% से भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस कंपनी इज एट ए टर्न अराउंड स्टेज। और भी मैं एक इंपॉर्टेंट बात दिखाता हूं, डिसबर्समेंट अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 43% है कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे एंड क्वार्टर और स्टैंड अलोन लेवल पे 33% है। सबसे जो बड़ा फैक्टर मुझे यहां पे लगता है वो है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट में देखो Q3 FY26 में इन्होंने कितना किया था 3,200 करोड़, अरे ये सीधा 4,400 करोड़ हो गया कॉन्सोलिडेटेड लेवल पे। इवन जो आप यहां पर देखोगे Q3 में माइक्रो फाइनेंस वाला तो 2,800 करोड़ था, इसको सीधा इन्होंने बढ़ा के 38 करोड़ कर दिया। 32% का ग्रोथ रेट है। इसका मतलब क्या है? सेंटीमेंट सुधर रहा है, सेक्टर में वापस से आपको टेलविंड आ रहा है और रिवर्सल के बहुत ही करीब है। ठीक है, और मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इस ग्रोथ रेट का मतलब है क्या दे कैन इजिली ग्रो बाय 50%। अगर इसके आधा भी ये कंटिन्यू कर लेते हैं 32% से क्वार्टर क्वार्टर, तो ये हमेशा ग्रो कर नहीं पाएंगे। लेट सपोज कि अगर ये 15% 20% से भी करते हैं, 10% से भी करते तो दे कैन इजिली ग्रो द एयूएम बाय ग्रेटर देन 30-40%। दिस इज माय टारगेट, दिस इज माय कैलकुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, अगर ये कंपनी अपने ईवन को 30-40% से ग्रो कर ले तो दिस कंपनी कैन इजिली कमांड आराम से मीडियम प्राइस टू बुक वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप ये देखो इनके कंपटीटर कौन है यहाँ पे, इनके कंपटीटर है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक जो है आपको कितने प्राइस टू बुक पे आपको आज के टाइम पे ट्रेड करिए 2.7, मुथूट माइक्रो फाइनेंस 1.06, फ्यूजन और स्पंदना को मैं काउंट नहीं करूंगा, मुझे लगता है दे आर कचरा कंपनी। इन्होंने तो अपना पूरा का पूरा एयूएम ही खत्म कर दिया था लास्ट जब खराब होता लगा। 60-70% इनका एयूएम आपको समझ लो तो बर्बाद हो गया था। तो
मैं अगेन आपको कुछ चीजें बताता हूं। यहां पे देखोगे ये इन चुनिंदा कंपनी में से है जो कि आपको लास्ट माइक्रो फाइनेंस के कचरा साइकिल में भी इन्होंने लॉस रिपोर्ट नहीं किया है, एंड वहां पे संभल के चले हैं। और जब साइकिल अपसाइड जाने वाला है, दे हैव इंक्रीज देयर डिसबर्समेंट रेट, एंड वंस डिसबर्समेंट रेट इंक्रीज करने लगेगा, इनका एयूएम भी बहुत तेजी से भागने लगेगा। और जब मार्केट को ये चीज रियलाइज होगा ना, तो आप देखोगे इनका शेयर प्राइस में ये चीज रिवार्ड होगा, आज नहीं तो कल होना है। मैं आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखाता हूं, और वो जो कैलकुलेशन आपको दिखा रहा हूं वो ये एज्यूम करके दिखा रहा हूं कि ये अपने ईवीएम को सिर्फ और सिर्फ 20% से ग्रो करेंगे, बट मेरे पास इनफ एविडेंस है ये बिलीव करने के लिए कि दे कैन ओवर अचीव इट इजीली। मान लो ये 20% से भी करते हैं, देखो खराब टाइम में, बुरे से बुरे टाइम में इन्होंने लॉस तो नहीं दिखाया है, तो दे विल कमांड ए बेटर प्रीमियम, आपको प्राइस टू बुक इन फ्यूचर ये होगा। मुझे ऐसा लगता है जो कंपनी संभल कितना चले और बुरे से बुरे वक्त में भी लॉस रिपोर्ट ना करे, इवन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण बैंक ने भी लॉस रिपोर्ट किया था, और अच्छे वक्त में ये अच्छा खासा डिसबर्समेंट करेगी, तो दिस कंपनी विल कमांड बेटर प्राइस टू बुक वैल्यू, हो सकता है 1.52 का भी मिल जाए। तो सीन क्या है यहां पे, मैं जूम कर लेता हूं कि ये अपने एयूएम को सिर्फ 20% से बढ़ाएंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% से भी बढ़ाएंगे अपने एयूएम को, तो दैट मींस 20% से बढ़ा लेंगे। तो उससे क्या होगा, इनका FY27 का एयूएम आपको बनेगा 16,650 करोड़ का। एज्यूम करते हैं कि 3.25% का आरओए जनरेट करेंगे। माइक्रो फाइनेंस की कंपनी अच्छे वक्त में 4-4.5% का भी आरओए जनरेट कर सकती है। फिर भी मैं जूम करूंगा कि ये सिर्फ 3.25% का आरओए जनरेट करेंगे, तो इनका प्रॉफिट कितना बनता है 540 करोड़ का, पैट जंप होगा 3.24x का, फॉरवर्ड पी बनता है 3 का। एंड सबसे बड़ा बात है जो कि इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी के लिए, वो है इनका प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि फर्दर रिड्यूस होकर 0.5 हो जाएगा। एंड अगर मैं जूम करूं कि इनका 3.5% का आरओए बन जाता है, तो इनका प्रॉफिट हो जाएगा 582 करोड़ का, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बन जाएगा 0.49 का। तो उस हिसाब से कंपनी मुझे काफी चीप लगती है। मान लो इनको उस वक्त 1.5 का भी आपको प्राइस टू बुक वैल्यू मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, शेयर प्राइस यहां से ट्रिपल हो सकता है। लीव इट, जस्ट एज्यूम कि इसको मीडियन पी ही उस मीडियन प्राइस टू बुक मिल जाए। मीडियन प्राइस टू बुक कितना है आज के टाइम पे 1.06। लेट्स एज्यूम कि ये कोई फ्रॉड नहीं करते हैं, कुछ इधर उधर अगला माइक्रो फाइनेंस का क्या बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं आता है, तो ये मीडियन पी भी यहां से कमांड करे, तो ये कंपनी यहां से मुझे डबल होते हुए दिखती है। सिर्फ आपको प्राइस टू बुक के आप अगर देखा जाए तो उस हिसाब से अगर देखूं, मैं सिर्फ प्राइस टू बुक को देखूं, तो उस हिसाब से भी ये कंपनी मुझे डबल होते हुए दिखती है अगले 2 से 3 साल में। आई कैन बी रॉन्ग हियर, नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन का ध्यान दीजिएगा। मैं जस्ट लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मुझे क्यों ऐसा लगता है। बुक वैल्यू 0.5 है, 0.5 होगा FY27 में, मीडियन बुक वैल्यू है आपका 1.06 का, तो व्हाई कांट दिस कंपनी कमांड दैट आपको प्राइस टू बुक। अगर ये कंपनी 20% से यूएम को ग्रो कर ले एंड कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट नहीं किया है, तो आई थिंक दिस कंपनी हैज गुड पोटेंशियल। कीप ट्रैकिंग, मेरे बोलने से खरीदना मत, आपका काम है मेरे बोलने के बाद खुद का रिसर्च करना तब खरीदना। अब मैं यहां पे दूसरी कंपनी पे आता हूं जिसका की नाम है साइन डीएलएम। साइन डीएलएम मुझे लगता है कि नेक्स्ट बुल रन में ईएमएस सेक्टर से हो सकता है कि रैली को लीड कर ले। उसका रीजन क्या है ये बात समझो। उसका रीजन ये है कि एक मिनट, उसका रीजन ये है कि साइन डीएलएम एक ईएमएस की कंपनी है। ईएमएस कंपनी कमांड आपको हाइयर प्रीमियम, ठीक है, हाइयर पी रेशियो कमांड करेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो साइन डीएलएम और क्या है, बस एक ईएमएस कंपनी नहीं है। साइन डीएलएम आपको ईएमएस कंपनी के साथ साथ एक डिफेंस की प्रॉक्सी भी है। इसका डिफेंस और एरोस्पेस से 45% ऑफ बिजनेस आता है, विच इज एक्चुअली ए वेरी गुड साइन। अगर आप देखोगे इस कंपनी का कितना आपको पिछले कुछ दिन में कितना ऊपर आया है शेयर प्राइस अपने लोएस्ट लेवल से, ये था इनका लोएस्ट लेवल। अगर आप यहां से देखो तो इनका शेयर प्राइस आपको 17% ऊपर आ चुका है। वहीं पे अगर हम लोग देखें स्मॉल कैप इंडेक्स कितना ऊपर आया है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर आया है अपने लोएस्ट से
10%। तो 10% स्मॉल कैप इंडेक्स अपने लोएस्ट ऊपर आया है एंड साइन डीएलएम ऑलरेडी 17% ऊपर है। और एक्चुअली में सीन क्या है ना, साइन डीएलएम मुझे आज के टाइम पे लगती है लो रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी में। यहां से मुझे साइन डीएलएम में गिरने का कैपेबिलिटी कम लगता है, लेकिन जब इसमें पैसा बनने का टाइम आएगा तो हो सकता है इट कैन मेक गुड रिटर्न इन नेक्स्ट बुल रन। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कंपनी का टर्न अराउंड होने वाला है। और कंपनी का टर्न अराउंड क्यों होने वाला है? कंपनी का वक्त बुरा चल रहा था पिछले कुछ टाइम में। क्यों? क्योंकि एक डिफेंस का बड़ा ऑर्डर ले लिए थे जिसका मार्जिन भी कम था, जो कि इनको और ऑर्डर के लिए पुश करने से थोड़ा रोक रहा था। साइन डीलर पे आपको मेरा डीप एनालिसिस मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो सीन यहां पे क्या है कि साइन डीएलएम आपको प्रीमियम क्या बोलते हैं वैल्यूएशन कमांड करेगी। ईएमएस है प्लस डिफेंस और एरोस्पेस का प्रॉक्सी है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट इसका पी रेशियो कितना है आज के टाइम पे? 30.1 का। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन दिखाता हूं जो कि मैंने साइन डीएलएम का किया हुआ है। वो क्या है? इनका मैंने फ्यूचर पैट वगैरह पी रेशियो वगैरह निकाला हुआ है। तो मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है कि हम 20% से ग्रो करेंगे, 20-25% से ग्रो करेंगे FY26 ओवर 27। मैनेजमेंट एक बार और बोला था कि हम एवरी 3 ईयर अपने रेवेन्यू को डबल करेंगे। पिछले 2-3 साल इनका खराब रहा है, हो सकता है FY27 FY28 इनके लिए अच्छा हो जाए, लेकिन फिर भी हम कंजर्वेटिव कैलकुलेशन करेंगे कि ये सिर्फ 20% से ग्रो करेगी। तो रेवेन्यू इनका बनेगा 1824 करोड़ का, एबिटा 218 करोड़ का। क्यों? क्योंकि इनका मार्जिन फ्यूचर में बढ़ने वाला है। व्हाई? देयर गुड मार्जिन बिजनेस विल स्टार्ट। जैसे ओडीएम वाला बिजनेस, ओडीएम क्या हुआ, डिजाइन करेंगे फिर मैन्युफैक्चर करेंगे। क्लाइंट इनको डिजाइन लाके नहीं देगी, डिजाइन करेगी, R&D वाला काम है तो ज्यादा मार्जिन रहेगा। तो कंपनी का प्रॉफिट 125 करोड़ के आसपास बन सकता है। देखिए मेरा एस्टिमेटेड कैलकुलेशन है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इस हिसाब से कंपनी का अगर प्रॉफिट में जंप देखो तो लगभग 1.67 का आएगा, 60-70% का। कितना प्रॉफिट है यहाँ पे? 82 करोड़ का टीटीएम प्रॉफिट। क्योंकि हमें ये देखना है कि आज से कंपनी का कितना जंप हो सकता है। तो टीटीएम प्रॉफिट 85 करोड़ और कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है आपको 125 करोड़ का। तो 60-70% का प्रॉफिट में जंप आ सकता है FY27 में। FY20 आज से अगर देखा जाए तो कंपनी का फॉरवर्ड पी बनता है सिर्फ 19.6 का। तो मुझे यह लगता है जब इस कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिलने लगेगा, और यू नो कि डिफेंस में आज के टाइम पे कैसा सिनेरियो चल रहा है, मोस्ट ऑफ द डिफेंस कंपनी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। तो यहां पे सीन क्या है कि एक डिफेंस कंपनी जो कि 20% की सीआर से ग्रो कर रही है, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको 60-70% से ग्रो कर रहा है, और इनके जब ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, आई डोंट थिंक इट विल कमांड ओनली 19.6 का पी। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा केस टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी, डिक्सन टेक जैसी कंपनी बहुत हाई पी कमांड करती है, और इनका भी ईएमएस में काम थोड़ा निच सेक्टर वाला है, डिफेंस और एरोस्पेस वाला है। तो अगर इनका पी रेटिंग ही थोड़ा सा हो जाए, इट कैन मेक गुड रिटर्न एंड इट कैन लीड द रैली। क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत सस्ती है। लेकिन देखो आपको मेरे बोलने से नहीं जाना है, ये बात समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल कंपोनेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि मैनेजमेंट जो बोल रही है उसको डिलीवर ना करे, हो सकता है कि इनको फ्यूचर में ऑर्डर ना मिले, किसी और को मिल जाए। तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आज के हिसाब से, मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से ये कैलकुलेशन है, और ये गलत भी हो सकता है इसमें अच्छा खासा अपसाइड भी आ जाए, थोड़ा सा डाउन साइड भी हो जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं लो रिस्क, क्योंकि यहां से रिस्क कम है, रिवार्ड ज्यादा है। ये बात समझिएगा, रिस्क है, ठीक है, आपको ट्रैक करना है। तो मुझे क्या लगता है इसका पी रेशियो आज के टाइम पे बहुत कम है। एंड अगर इनको ऑर्डर मिलने लग जाए, अच्छा खासा मिलने लग जाए, बोल रहा हूं, ठीक है, लग जाए, तो इनका पी रेटिंग होगा 2.5 का भी पी रेटिंग हो जाए कि 50 के पी पे अगर पहुंच जाए, जो कि बहुत बड़ा बात नहीं सेक्टर के लिए, तो इट कैन मेक 2.5x का रिटर्न। आई डोंट नो कब तक होगा, देखो ट्रैक करते रहो, हो सकता है अगर इनको ऑर्डर वगैरह मिले तो इट कैन डू इट, ठीक है। अब थर्ड कंपनी पे आते हैं जो कि अनदर टर्न स्टोरी है, जो कि मुझे बहुत ही बड़ी टर्न स्टोरी लगती है। वो कंपनी आपको सम्मान कैपिटल का प्राइस टू बुक है 0.57, बहुत सस्ता है। इनके पॉकेट में पैसा है, आपको 22,000 करोड़ मार्केट कैप मिल रहा है 17,791 करोड़ का, ठीक है। तो मैं इस कंपनी पे क्यों थोड़ा पॉजिटिव हूं, ये बात समझो। कंपनी ने पास्ट में जरूर फ्रॉड किया था, लेकिन उस प्रोमोटर को आज के टाइम पे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। इनके नए प्रोमोटर आ रहे हैं। इनके नए प्रोमोटर कौन है? इनके नए प्रोमोटर हैं आपको एवेन्यूर ग्रुप से, ठीक है। आईएससी कौन है? दुबई की थर्ड सबसे रिचेस्ट फैमिली है। तो दे आर बिग गाय, छोटे मोटे लोग नहीं है वो, ये बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और
इनका भी मैंने कैलकुलेशन वगैरह किया था और वो कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा। सीन ये है कि आज के टाइम पे समान कैप्टन का ईओएम है 64,000 करोड़ का, इनका टारगेट है 30,000 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट करने का एंड टेक दैट ईओएम टू 1 लाख करोड़ बाय FY28। अगर ये ऐसा कर लेते हैं तो इस बिजनेस में 3-3.5% का आरओए बन सकता है आराम से। इट इज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर वो ऐसा होता है तो मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपेरिजन दिखाता हूं यहां पे, वो है समान कैपिटल एंड पूना वाला फिनकॉर्प का। तो समान कैपिटल का आज के टाइम पे ईओएम इतना है, पूना वाला का इतना है। अगर समान कैपिटल जो अपना टारगेट बोले उसको मीट कर दे एंड पूना वाला भी मीट कर दे तो ये दोनों का ईओएम हो सकता है। समान का हो जाएगा 1,04 करोड़ के आसपास एंड पूना वाला को हो जाएगा 1,15 करोड़। एज्यूमिंग की दोनों आपको 3.5% का आरओए करते हैं तो इसका 3,600 करोड़ का प्रॉफिट होगा, इनका 4,000 करोड़ का। लेकिन वहीं पे प्राइस टू बुक वैल्यू समान का है आपको 0.5 एंड इसका है 3.22। वाई? मेरा ये सवाल है क्यों? मुझे लगता है अगर इनको 1.5 का भी प्राइस टू बुक उस टाइम पे मिला तो इट कैन इजीली डबल। एक और चीज दिखाता हूं, फ्यूचर दोनों का सेम है। इसको 32,000 करोड़ का मार्केट कैप मिल रहा है, इसको आपको कितने का मार्केट कैप मिल रहा है? 17,000 करोड़ का। तो आई थिंक अगर ये पूना वाला फिनकॉर्प के ही मार्केट कैप पे चले जाए तो इट हैज पोटेंशियल टू डिलीवर 70-80% रिटर्न फ्रॉम हियर। देखो क्या होता है ना कि लोगों को जब तक पैसा बनता हुआ नहीं दिखता है, लोगों को लगता नहीं है कि दिस कंपनी कैन मेक मनी, एंड जब पैसा बनता है वो बहुत तेजी से बनता है। देखो ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। डू योर ऑन रिसर्च बिफोर बाइंग एनी कंपनी बिकॉज एनीवन कैन बी रॉन्ग। मैं भी गलत हो सकता हूं, कोई भी रॉन्ग हो सकता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जाकर देखो, क्या उनका हर शेयर चलता है? नहीं चलता है। कुछ कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो उनका नहीं चलता है, तो आपको ये रिस्क समझना पड़ेगा। मार्केट इज बाउंड टू रिस्क, और मेरे बोलने से किसी भी कंपनी को मत खरीदना, अपना एनालिसिस करना है तो ही खरीदना। तो मुझे लग रहा है इस कंपनी के बारे में कि इन अ गुड मार्केट व्हेन ये अपना टारगेट वगैरह इंक्रीज करेंगे, जो कोई इनका नया प्रोमोटर आएगा फिर दे विल फ्रेशन देयर टारगेट एंड रिलीज देयर न्यू टारगेट। और मैं एक और पॉजिटिव चीज बताता हूं, इनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। मूडी ने इनके रेटिंग को अपग्रेड किया था रिसेंटली, तो उससे क्या फायदा होगा? इनके लिए फ्यूचर में लोन लेना बहुत ही सस्ता हो जाएगा। थोड़ा सस्ता तो हो ही जाएगा आज के टाइम से, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन और फर्दर बढ़ सकता है। तो मुझे समान कैपिटल आज के टाइम पे एक टर्नअराउंड स्टोरी लगती है, साइन डीएलएम भी लगते हैं, सैटिन क्रेडिट केयर भी लगती है। सैटिन क्रेडिट केयर इज वन ऑफ द मोस्ट क्या बोलते हैं अंडर द रडार कंपनी मुझे आज के टाइम पे लगती है। इसके बारे में ज्यादा लोगों को आज के टाइम पे पता ही नहीं है। ज्यादा लोग कहीं पे बात करते हुए आपको दिखेंगे ना यूट्यूब पे ना ट्विटर वगैरह पे, लेकिन ये कंपनी हो सकती है कि नेक्स्ट बुलरन में हो सकता है कि अच्छा कर जाए, और अच्छा बिजनेस कर जाएगी तो शेयर प्राइस में भी वो आपको रिवार्ड होते हुए दिखेगा। तो सीन यही है। और ये सैटिन क्रेडिट केयर का भी आप देखोगे तो ठीक ठाक बॉटम से आपको प्राइस एप्रिशिएट हुआ है। कितना हुआ है एक बार चेक ही कर लेते हैं। ये भी आपको 17% नहीं 17%, आज तो इनमें थोड़ा सा फॉल आया है, लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 2 दिन से इनका भी बुलिश कैंडल बना। ये भी एक बुलिश कैंडल है, इसको भी आप थोड़ा बहुत हैमर समझ सकते हो। दिन में हैमर बना था, मार्केट गिरते गिरते ये थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन इसका भी पैटर्न काफी मुझे एग्रेसिव लग रहा है। मतलब आई थिंक जो नंबर ये पेश कर रहे हैं, जिस तरफ से कंपनी जा रही है, काफी सस्ते वैल्यूएशन पे है। मुझे लगता है कि दिस कंपनी कैन लीड नेक्स्ट बुल रन। आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी सिखा रहा हूं कि अगर आपको ऐसे डील को पकड़ना है तो क्या करना है। देखो मैनेजमेंट आई थी लास्ट कॉन कॉल, उन्होंने क्या गाइडेंस दिया था कि हम 10 से 15% से ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है ये समझो, जो खराब वक्त चल रहा है ना, इसको जस्ट समझो प्रोमोटर छोड़ो, यहाँ पे ह्यूमन नेचर का बात करो। जब किसी भी इंसान का खराब वक्त चल रहा होता है और वो बहुत बुरे वक्त से गुजरता है, जब उसका कंपनी का नंबर खराब आ रहा है, ये हर चीज खराब हो रहा है उसके कंपनी के लिए, तो वो थोड़ा डर जाता है। और जब डर जाता है इंसान तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता है। आप एक कदम जो है ना संभल संभल के रखोगे, तो सेम चीज अप्लाइज टू प्रोमोटर ऑल्सो। तो ये इस कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या किया, थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस वगैरह दिया है। इन्होंने बोला कि हम 10 से 15% से अपने माइक्रो फाइनेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, 14% का माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट रिपोर्ट किया, 19% का आपको उसका रिजल्ट रिपोर्ट किया है कंसोलिडेटेड लेवल पे। लेकिन सीन यहाँ पे ये है ना, सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट इंक्रीज। यहाँ पे देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 37% Q1Q इंक्रीज हुआ है कंसोलिडेटेड, एंड ईयर ऑन ईयर ये 32% हुआ है। और AUM जो है 14% Q1Q एंड स्टैंड अलोन देखोगे तो 13% Q1Q।
तो दिस इज वेरी पॉजिटिव। अगर सेम रेट से ये डिसबर्समेंट आपको इंक्रीज करते रहे तो आराम से 30% का AUM ये ग्रोथ ये आपको एक कर सकते हैं अचीव। और मैनेजमेंट के गाइडेंस पे आपको ब्लाइंडली नहीं जाना है, क्योंकि वो भी सेंटीमेंट ड्रिवन होता है। जब कंपनी का सब कुछ पॉजिटिव चल रहा होगा ना, दे विल गिव पॉजिटिव गाइडेंस, दे विल गिव बुलिश गाइडेंस, एंड जब कंपनी के लिए सब कुछ खराब चल रहा होगा तो वो लोग देंगे सारा निगेटिव गाइडेंस। तो सीन क्या होता है ये समझो। देखो मुझे कैसे पता चला, आई थिंक मैंने साटिन क्रेडिट केयर आपसे पहले 3 महीने पहले शेयर कर दिया था कि दिस इज अ गुड बेट फ्रॉम हियर, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मैंने देखा कि सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी का आपको साइकिल यहां पे चेंज हो रहा है, और माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ये सस्ता है सबसे, और टूटा भी नहीं है, लॉस भी रिपोर्ट नहीं किया, तो मेरे लिए कंपनी इंटरेस्टिंग बन गया। और जब इंटरेस्टिंग बना तो मैंने देखा कि मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रही है, लेकिन जो नंबर ये दिखा रही है और जो गाइडेंस दे रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दे आर ग्रोइंग 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच मींस इवन दिस ईयर ग्रोथ दे कैन डू 20% AUM ग्रोथ ईयरली बेसिस पे। मुझे लगा कंजर्वेटिव है, एंड विद दिस रिजल्ट, दिस क्वार्टर परफॉर्मेंस, आई एम, मेरा होता है ना कॉन्फिडेंस थोड़ा उन पे और इंक्रीज हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा मैनेजमेंट के गाइडेंस को क्या बोलते हैं, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि जब आपको मैनेजमेंट इंक्रीज करेगी ना अपने गाइडेंस को, तब तक समझ लो कि चीजें पॉजिटिव हो गई है, मैनेजमेंट ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है और शेयर प्राइस ऑलरेडी एप्रिशिएट कर चुका होगा। तो कंपनीज को नीचे ढूंढना शुरू करो। नीचे ढूंढना तभी शुरू करोगे जब उस सेक्टर को अच्छे से समझोगे, उस सेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को अच्छे से समझोगे। देयर इज नॉट शॉर्टकट इन मार्केट, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड थिंग इज दैट नन ऑफ दिस कंपनी इज बाय सेल रिकमेंडेशन। अपना रिसर्च कीजिएगा तो ही किसी कंपनी खरीदिएगा। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई कैन आल्सो बी रॉन्ग। बाय।